मारते मारते सो जाऊंगा, जागूंगा तो फिर जुट जाऊंगा। बहुत हरामी जेलर हूँ। वक्त की बात है, हाँ? जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। मतलब हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, लेकिन आज समय है कि तुम्हारे पैर में जूते भी नहीं हैं। वक्त की बात है। समय आज हमारा है, हम बलवान हैं, समय तुम्हारा नहीं है। और तुम एक निकृष्ट इंसान हो। लेकिन याद रखो, जब तेज जलता है तो राख बहुत जल्द बनता है। जलो, खूब जलो, जी भर के जलो। और तुम धीरे जलत हो। हराम खोर 10-20 जिला का खोखला कर जाओ, बता रहे हम धीरे जलित हैं। तुम जितना जलत होगी को नहीं जलत, लेकिन मैं तुमसे सही हूं, क्योंकि मैं बाबाओं का सम्मान करता हूं, तुम्हारे जैसे बाबाओं का खून नहीं करता। सिपाही, ये साला बाबा का खून किया है और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने, और सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगाए जो वह मार मारा को वो मरवाया नहीं होगा। तुम देखो हमारे हैं हमें ले हो क्या केलन पी के चले ले आओ यार। कितना ले हो? कितना पियो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। अबे मनई यही की हाथी। हो? कितना पियो? अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, तुमका एक डरम घोरुआ दिए। तो हमको पूरे परी। ठीक लो, अब भागे ना पावे। चिंता न करो, भागे तो मार दूंगा गोली। कोई का? हाँ, दिमागी है। सर दो की हथियार अरे कहा सरकारी सोटा में तेल लगाए के उन्होंने। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? साहब झूठ नहीं बोलना। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए जो दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, बाबा का खून नहीं किया, सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई, हमें खूनी ठहरा दिया। अफसोस हमें मौत का नहीं, महाराज ने फांसी का हुक्म तो दे दिया। फांसी तो होना तय है, लेकिन मरने से पहले हमें अफसोस इस बात का है। किस बात का साहब? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया, दुनिया की नजर में मैं गिर गया हूं, लोग हमें क्या कहेंगे, अफसोस इस बात का है। साहब आप घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। काश मैं आपको छोड़ दिया तो आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, अब दोबारा ये शब्द नहीं लाना कि मैं छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बनता है। आज मैं एक धूल के समान बन गया हूं, दुनिया मेरे नाम पर थूकेगी। और वो मंत्री भीमा सिंह, वो माँ को माँ न समझा हो, बेटी को बेटी ने समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा। और अफसोस हमें इस बात का है कि बाबा की बेटी शोर मचाते ही मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या बाबा की बेटी ने जब शोर मचा तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा, ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? ये बाबा की कुटी में क्या करने गया था, या
क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा का खून होने वाला है? और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया। लेकिन अफसोस है कि मजबूर हूं कि मैं जेल में रहकर कोई सबूत पेश नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं। साहब, आप घबराएं नहीं। अब मेरी समझ में आ गया है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़ी साजिश की। साहब, आप चिंता न करें। आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोलता हूं साहब, आप फिक्र न करें। हेलो, इसी के साथ साथ ही आगे गुमनाम ये उनकी तरफ से हमारे सनी हीरो के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। लेकिन साहब, आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे साहब? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? कारतूस और बंदूक हमें दो। भीमा सिंह कुत्ते, अब आवाज लगाओगे? आवाज? हाँ, तुम आवाज लगाओ कि एक कैदी भाग रहा है। देखो कौन सिपाही आता है। ठीक साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है। अबे सिया रमो, नहीं साले, सिया राम बोलो। अबे बैला गए का? ये इतनी बड़ी बदतमीज से बात कर रहा है। अबे मेरा भाई है ये। सियाराम, सबसे पहले ये सोटा लेकर आया है। आपको मारने के लिए लाया, हमें मारने के लिए लाया है। तेल लगा के। कुत्ता, सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। ये सोटा का राज मैं जानता हूं। ये सोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी मां को दिया था कि सोटा अपने दल्लान में संभाल कर रखना। और ये खुशामती कुत्ता अपनी मां के दल्लान से सोटा घसीट कर लाया है हमें मारने के लिए। सबसे पहले अगर भीमा सिंह को पता चला, अरे तुमका यही भीमा की मां का याद रखो। भीमा को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाए। जो मां को मां नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, मां बहन की कदर नहीं करता, बेटी को बेटी नहीं समझता, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ, अब इंसाफ दिलाऊंगा कुत्ते। हमदर्दी जता रहा था, सुहरावत रहा है काहे। अबे बैला गया। सियाराम, रस्सी से झगड़ो इसे जल्दी अबे और इसे बांध कर लैट्रिन में डाल दो। अबे शक्तिमान बनाई है का यार? ये बैलाएगा सिया रमुआ। ए बस तो हमारा भाई है यार। अबे हमारा बलदेवैया हंस का यार। अब सियाराम जल्दी करो, पुलिस! आवाज आ जा तो मुंह में कारतूस भर दूंगा। भीमा! कहूँ निकल गया। अबे इज्जत लूटी है कहा यार? याद रहे तुमको कबूतर बनाएंगे आज। ए सांस नहीं ले पाई थी यार। कौन जरूरत सांस लिए का? मर जा बे, ओए मर जा यार। चुप पे खड़े रहो। अरे कहा हीला कर मर जा यार। बे जिए न। कहाँ गए हो मेला माली? मेला माले लैट्रिन में डालो, लैट्रिन में।
हाँ लगाओ इसको। किसी के आने की हाथ मिले, बंदूक उठाओ और निकलो यहाँ से। और सिर्फ एक ही मार्ग है, जिस तरह भागकर बिगड़ पड़ो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। शेरी पूरी खाली, ये साला कौन है सो रहा है? साला नालायक कहीं। अरे तेरे सोने का कोई तरीका है बे? अच्छा, हाथ पैर बांध कर साला सो रहा है। अच्छा, और ये साले वो भी लेटरिन में पड़े हुए हो। खोल दे। चल खड़ा हो जा, खोल इसे। ये बताओ कि तू ड्यूटी करने आया कि सोने रे? ड्यूटी कर रहा है। साले सो रहा हाथ पैर बांध करके। स्टाइल है। नालायक कहेगा। कहा वो सेना पसेर से ले और से फाजिल तक पर चाह दे दी। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात बे? सेनापत गया। क्या हराम चाही, कैसे गया? ऐसे गया। हराम चाही, कैसे गया वो? हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि ये साला बाबा का खून किया। अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छे, लौट के आवा साले हमारे जिंदगी में तेल लगाए। हराम चाही, सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम हमका न मारो, हमका मारो, समझो गाभिन दम गाय से का मारो। नालायक कहेगा। कमीना इतनी मुश्किल से तब मारा उसे साले जेल की सड़कों में डाला, अब तब कुत्ते उसे भगा दिया यहाँ से। बंदूक कहाँ तेरी? बंदूक ले गया और तुमको साले कमीने बंदूक भी दे दिया और निकल भी गया। सियारमो कहाँ गया? वो भी गया। साले कुत्ते छक्के की जैसे भटक रहा कमीना कहीं का। कहाँ तक गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा भरतगंज पहुंचा हो। कहाँ उसका पीछा करो और जहाँ कहीं वो दोनों मिलते हैं। सुनो,
मोहंगवा में दिनेश कंपनी मालिक है, उसके घर गया, उनके अम्मा लाएगा। साले इसकी माँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसका साले हराम खोर तेरे चक्कर में निकल गया वो क्या हाथ से। लेकिन सिवाय इस पे नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं खराब जादों को बेटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी और भीमा सिंह अपने दुश्मन को चिंता नहीं छोड़ेगा। आज गया है तो साले को जाने दो, कभी न कभी हाथ लगेगा। छोड़ी इन बातों को सुन। एक बात तुमसे हम बहुत मजे की बताते रहे। वो कौन? बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी में गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? हमने तो नहीं देखा ना। बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी। अरे बाप रे, के हाल है न पूछो। सिपाही, हाँ वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है रे? हाँ, ओका फुर्सत से बनाई, तुमका तो जल्दी जल्दी में ढकेल दी। सिपाही, क्या तुलसी की आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फांके थी? क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल थे? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। वही में सब लाग है। सिपाही देख, जब से मैंने तुलसी को देखा है और तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई। वाकई में तुलसी की क्या अदा है, लेकिन कहाँ हमका तुमका बदा है। चले कम सिपाही देख, तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बसी है और जब से मैंने तुलसी को देखा है हमारा दिल इस पे फिदा है। इसलिए मौका बहुत अच्छा है, इसलिए कि तुलसी इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। हम चलेंगे तुलसी के पास उसका मददगार बनकर और देख फिर ये भीमा सिंह कैसा प्यार का जाल बिछाता है और तुलसी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम उसी बियाबान। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया, अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और तुम्हें उसी पद पर कार्यरत करवाऊंगा। वादा है। और सेना पथा मैं कभी हिंदुस्तान तर सेना पथा मैं कभी भाई हिंदुस्तान दरमियान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। वक्त ने इस कदर मिटा दिया
और ने खूनी हमें ठहराया। खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जानें बचाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जानें बचाया। कसम ईश्वर की खाऊं कातिल को ढूंढ निकालूं, बदला लेकर छोड़ूंगा और किसी तौर से कुंवर को खोजकर नपत के पास पहुंचा। आज से तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह। लेकिन आपका? मेरा नाम शेर सिंह नहीं, बल्कि आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला सिंह के डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हमें उसी जंगल चलना है जहां बाबा का आश्रम है। यानी बाबा के आश्रम पे चलना है? हाँ, और बाबा के आश्रम के पड़ोसी में जो बस्ती है वहां चलकर हमें ये खोज निकालना है कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, कौन आता जाता है। अगर हम इस तरह खोज करेंगे तो आसानी से उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। चलो अब चलेंगे हम बाबा के आश्रम। जय मां भोले की। चलती हूँ, अपने कुटी से कुड़ाई ले लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना। नमस्ते मंत्री जी।
नमस्ते। तुलसी तुहार कॉलोनी पास हो गए। अच्छी बात है। नलका कहाँ गलवाई हो? नलका? हाँ, नलका अपने घर में गड़वा लो, कॉलोनी हमको दे दो। हमारे घर काम तो मऊहा पर रही। मऊहा पे जानवर। तुलसी आज हैरत में पड़ गई हूँ कि अगर भीमा सिंह आज तुम्हारी कुटिया में कैसे आ गए। हाँ यही बात तो सोच रही हूँ। तुलसी सोचा कि तुम इस वक्त अकेली हो और तुम्हारा सहारा देने वाला इस वक्त कोई नहीं है, इसे सोचा चलकर तुम्हारी को मदद कर दूं। इसीलिए भीमा सिंह आज तुम्हारी कुटिया पे आया है। तो बहुत अच्छी बात। जब से भादों कुआर लागे खाली मेहरवन के मदद ही कर रहे थे। शैलेन यादव तुम्हारा आषाढ़ में ड्यूटी लागे हाथ मदद करेगी। शैलेन यादव जो परिवार हैं, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का तुलसी के गाने पे खुश होकर स्पेशल पुरस्कार। और मेला मालिक साहब ये उनकी तरफ से तुलसी के लिए है कि मंत्री के लिए है? हमारे लिए कौने माथे दिए हैं, हमारे पास वो सामानो तो नहीं ना। ये तुलसी के लिए 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं पार्टी को। तुलसी आज भीमा सिंह यहाँ आया है तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया है। बोलिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? तुलसी सोचता हूँ कि वो बात तुमसे कहूँ, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगी। कौन सी ऐसी बात है जो बुरा मान जाऊंगी? बोलिए मंत्री जी। तो सुनिए फिर हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यारों पहलू में मेरे पियो बखल का मर गया साला, मर गया साला। अब मजा पावा। अच्छा अब शरीर में हरेरी आई है। आज जाना ये माया होत है। हमार रोमा मुन्य मुन्य का कमीना बेशरम। उठो पुरवा टकाई 20 रुपया इनाम। मारो कि थोबड़ा पीछे हो जाएगा कमीना कहीं का। शर्म नहीं आती तुम लोग बात करते हो ऐसे? क्या बात है? मेला मालिक की तरफ से 20 रुपया इनाम। उनका कहना है मंत्री जी जो उनका आज मान जाओ। उनका दिमाग खराब हो गया क्या? तो यार एक कमीने बेशरम मत करे ऐसी बात। अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे जरा होश आवाज में बात करिएगा। ऐसी वैसी लड़की ने पत्ती सी अंदर कर दूं, समझ लें। तुलसी ऐसी वैसी होती तो हम सब मरबो न करें। सैकड़ों हमारे सबको को मरा थे, लेकिन हम तुम ऐसी वैसी नहीं, यही से बयान। कहीं कुतिया तो नहीं मर रहा। तुलसी चाहे तुम जो कुछ कहो, चाहे गालियां दो चाहे मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान हो या जानवर हो, गाली भी अच्छी लगती है। लाख जूता चप्पल चाहे सैली से मारा, अच्छा चाहे बीच बाजार में इनके इज्जत उतारा। अच्छा ए तुलसी वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, और इसी सूरत पे तुम इतना गुमान कर रही हो। वाकई में बहुत चुन चुन कर तुम्हें बनाया है बनाने वाले ने।
होश में बात करो बस। कमीना कहीं। तो हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली, हुस्न के सांच में हुस्न के सांच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए है फलाई इसी में कहाँ मालो। तो बेटी हूँ संत की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूँ अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटारी यहीं पर मरूं। फिर आगे मेला मालिक 20 रुपए तो है पर खुश है भाई, जौन कह रहे हो सही कह रहे हो। 20 रुपए का दोनों लोगों के लिए स्पेशल पुरस्कार पार्टी। तुलसी तुम मरने की बात कर रही हो और हम वो बोला है कि जब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे। ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, समझा? तुलसी मैं वो सपना नहीं देखा जिस सपने को साकार न कर सकूं। पहले अपनी शकल देख ले, लंगूर बंदर जैसा बना हराम को। कौन सी इतनी कमी है तुलसी जो तुम भड़क रही हो? तुम पे थूकना नहीं पसंद करूंगी। अरे इतना बुरा नहीं हो जितना समझ रही हो। देखो मान जाओ फालतू को ना परेशान करो। तो लाए सामान है तो हम सब मांगी थी, ना हो तो कहे मंगबई करी है। आज तुमका भगवान वे लायक बनाए हैं जो पूछो नहीं ना हमारे घर में एक लोटिया तो है नहीं ना कहा है हमारे घर में। आज हमें लाए हो तो कहे कि भूखन मरबई करी थी। तुमका भगवान ये लायक बनाए नहीं, हमें सबके ऊपर साइकिलों हम सब ध्यान ही नहीं दे। ये तो अरे तुम हमार लागी तुम्हार लगवा जे, परेशान ना हो, पहले हमारे नहीं लागत। तुलसी मान जाओ तुमका भगवान बिटीवा बनाए, अगर हम बिटीवा हो इतना के हम बिटीवा हो तो इनका रेल करे। साला नालायक, लड़की बनने को परेशान। अगर हम लड़की हो तुम कहते हो ना ही, हम कहीं नहीं आओ राजा। अच्छा 3 दिन में तुम्हारे आखिर चीपा निकाल ले, चौथे दिन तुम्हें लिए एम्बुलेंस आ जाए, 5वें दिन तुम सरकारी अस्पताल पहुंच जाते हो, 6ठे दिन राम नाम क्या। और काश तुम लड़की होती तो वो हाल करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। अच्छा तो चना बड़ा हो तो भार न फोड़ जाए। तो फिर देखो बच्चों कि चना कैसे उस भार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम साले तुमसे करूंगा। अब हम तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे। नहीं अब लड़की बना दियो। नहीं तो अब तुम ही लड़की हो, अब तुलसी तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर्म करूंगा कि तुम कहीं मुंह नहीं दिखा सकते हो। क्या हुआ? अभी तक तो कहते थे कि चना बाहर नहीं फोड़ेगा। तुलसी अभी भी तुम्हें समझा रहा हूं कि भीमा जी का कहा मान लो, इस कुटिया में नहीं राजमहलों में आराम करोगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ चले जाओ। अच्छा समझा? तो तुम भाव खा रही हो इसी अपने सूरत पे है? तो फिर देखो लो कि आज भीमा सिंह का कहर भी तुलसे कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम्हें
तुलसी हमको नहीं चाहता। तो फिर देखो अब और बचाओ अपने आप को कि भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। भीमा सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा। और बुलाओ जिसे बुलाना चाहती हो तो बुला लो और बचा लो मेरी। पास में नहीं आना, नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे तुम लोग। बोल, पिक्चर खराब कर दिया। तो ये हाल है। और छोड़ी से हट दूर जाओ, अबे गोपा जी से दूर जाओ, अबे गोपा जी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी जान। तो पहले तुम्हें ये बताओ क्या है तेरा। पहले तुम्हें ये बताओ क्या है तेरा नाम और लकी तेरी कौन है जो देता है अपनी जान। कौन है तू जो मेरे बीच में दखल दे रहा है। ये कौन है? मैं कौन हूं? तुम कौन हो जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो?